हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग का एग्जाम 1 फरवरी से होने जा रहा है और आप लोग बहुत परेशान है कि हम लोग का तैयारी साइकोलॉजी का नहीं हो पाई अभी तक, तो इसको देखते हुए हम लोग एक सीरीज लेकर के चल रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था क्लास में कि हम लोग जो है 10 मॉडल पेपर कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग जो है 7 मॉडल पेपर कवर कर लिए और आज के क्लास में हम लोग 8वां मॉडल पेपर को कवर करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप तैयारी आपकी बिल्कुल भी नहीं हो पाई साइकोलॉजी में, आप काफी परेशान है, इधर उधर भटक रहे हैं, तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए। इन 10 मॉडल पेपर यानी 1 से लेकर 10 तक का हम लोग का जो मॉडल सेट कवर हो रहा है, इन 1 से लेकर 10 तक मॉडल पेपर को आप लोग कवर कर लीजिए। इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न जो है देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए अगर आपको बाकी आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ, प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी मॉडल सेट आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में आप लोग अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी हर जगह आप लोग शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में पहला क्वेश्चन आ गया, देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है। मानसिक आयु के संप्रदाय से जो है मतलब किससे परिचय कराता है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मानसिक आयु के जो है संपर्तीय से जो है किसने परिचय कराया था, इनके बारे में बताइए। सो डेफिनेटली आपको बताना चाहिए बीने साइमन ने, टकमैन ने या टरमैन ने, आपका कैटल ने। तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं बीने साइमन, यानी इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा दिखेगा आपके स्क्रीन पे। व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है, बताइएगा। अधिगम सिद्धांत पर आधारित है, अभिप्रेरणा के सिद्धांत पर, प्रत्यक्ष क्या हो जाएगा, प्रत्यक्षण के सिद्धांत पर या आपका विस्मरण के सिद्धांत पर। तो सो डेफिनेटली इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये बिल्कुल याद होगा आपको, यानी अधिगम के सिद्धांत पर, और इसका आंसर आप लोग का अधिगम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन। फ्राइड के अनुसार इलेक्टा की अवधि में लड़कियां की प्रतियोगिता करती है, तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहन से, भाई से, माँ से, आपका पिता से। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। फ्राइड के अनुसार इलेक्टा की अवधि में लड़कियां जो है प्रतियोगिता करता है, किससे करता है, तो बिल्कुल आपको पता है माँ से करता है, और इसका आंसर आप लोग का बी सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे चौथा नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन जो है आत्मनियंत्रण की परिविधि नहीं है। देखिए आत्मनियंत्रण की आपको परिविधि के बारे में बताना है। अपने व्यवहार का स्वयं परीक्षण करना, आत्मसम्मान करना, उद्धि पर नियंत्रण करना या आत्म परिवर्तन। तो प्यारे बच्चों इसके बारे में बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। सो डेफिनेटली आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं आत्मसम्मान, यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग बी बताए बिल्कुल आप सभी बच्चों का राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। संज्ञात्मक किससे संबंधित है, बताइएगा। आत्मरक्षा से हो जाएगा, आत्म संपर्तीय से हो जाएगा, आत्मसम्मान से या उपयुक्त में से सभी। तो मैं बता दूं संज्ञात्मक के से जो है किससे संबंधित है, तो आत्मरक्षा से भी हो जाएगा, आत्म संपर्तीय से भी होगा, आत्मसम्मान से भी हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से सभी, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि यहाँ इसका आंसर की अगर बात किया जाए तो एमएमपीआई में कितने कथन है, बताइए। एमएमपीआई में कितने कथन है, इनके बारे में आप लोग को बताना प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। 314 होता है, 418 है, 550, 816। तो बता दो 450 जो इसमें होता है, और इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7। 16 पीई को जो है किसने विकसित किया था, बताइएगा। अल्पोर्ट ने, कैटल ने, आपका रोजर्स या आपका इरिक्सन। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। 16 पीएफ को जो है किसने विकसित किया था, डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए रोजर्स, जो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, रोजर्स। जितने सारे बच्चे दिए बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहलाता है। युग के मनोविज्ञान को यानी क्या कहा जाता है, बताइएगा। हाँ, युग के मनोविज्ञान को यानी क्या कहा जाता है, विश्लेषणात्मक यानी मनोविज्ञान कहा जाता है। इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। सोल्डन के ने किस प्रकार की व्यक्तियों को जो है बिस्रोटिनिया जो है कहा जाता है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। गोलाकार प्रकार होता है, आयताकार प्रकार, लंबाकार प्रकार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका यानी गोलाकार प्रकार प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 10 नंबर क्वेश्चन। अधिकांश व्यक्ति ना तो अंतमुखी होते हैं और ना ही बहुमुखी, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, तो बिल्कुल इसको हम लोग उभयमुखी कहते हैं, और इसका आंसर उभयमुखी प्यारे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। बुद्धि सीखने की योग्यता जो होता है किसने कहा था, कैटल ने कहा था, बंकिंगम ने, आपका साइमन या आपका टर्मन ने। तो बताइए प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा। बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये किससे कहा था, तो चलिए हम लोग जानते हैं बंकिंगम, यानी ऑप्शन आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा आपके स्क्रीन पे। गिफोर्ड के बुद्धि के यानी त्रिआत्मक सिद्धांत में जो है कितने यानी कारक सम्मिलित हैं, तो बताइए इसका आपका 190 होता है, 200, 180, 170। तो हम लोग जानते हैं इसमें 180 होते हैं, कितना होते हैं, 180 होते हैं, और इसका आंसर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जिन व्यक्तियों की बुद्धि जो लब्धता
80 से 89 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जिन व्यक्तियों में जो 80 से 89 के बीच जो है यानी क्या होती है यानी बुद्धि होती है उसको मुंड कहते हैं। इसका आंसर आप लोग 80 बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 आपके स्क्रीन पे, व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत जो है संज्ञात्मक बुद्धि से जो है निर्धारित होता है बताइएगा। तो ये जो होता है संज्ञात्मक का लगभग 70% बुद्धि से, और इसका आंसर आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 15 नंबर क्वेश्चन, स्टैनफोर्ड बी ने मापने का संशोधन कब कब किया है बताइएगा। हाँ, स्टैनफोर्ड बी ने मापने का यानी जो है संशोधन जो है कब कब किया है इनके बारे में बताइए। तो इसका आंसर आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं 1916, 1937, 1986 यानी उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, जो बच्चे आप लोग डी बताए बिल्कुल सही है। यदि किसी छात्र की मानसिक आयु 120 माह और उसकी वास्तविक आयु अगर 96 माह हो तो उसकी बुद्धि लब्धता क्या होगी? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा 125 जो है इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा किस व्यक्ति के पास जो है कितनी संज्ञात्मक बुद्धि है, इसकी जांच निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा संभव है? तो हम लोग जानते हैं मार्शलो परीक्षण के द्वारा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिकता तथा पर्यावरण की जटिलता अंतक्रिया का परिणाम होता है? तो ये हो जाता है बुद्धि होता है, और इसका आंसर आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम लोग यानी शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का दूसरा नाम बताइएगा। ठीक है, शाब्दिक बुद्धि का परीक्षण का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? लेखनी परीक्षण हो जाएगा, यादस्थ परीक्षण हो जाएगा, पेपर पेंसिल परीक्षण हो जाएगा। तो याद रखिएगा पेपर पेंसिल परीक्षण यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। किसने सर्वप्रथम व्यक्तित्व भिन्नता को माया बताइएगा? गाल्टन ने मापा था, या आपको देखिएगा फ्राइड या बिने, या इनमें से कोई नहीं? तो याद होगा आपको यानी बिने, इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ है बताइएगा? यानी किस वर्ष जो है बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ था, इनके बारे में आप लोग बताइए। तो हम लोग जानते हैं 1994 को हुआ था। कब हुआ था? यानी 1994, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो जितने सारे बच्चे 1994 दिए हैं बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, दबाव के संज्ञात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक बताइएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपको बताइएगा दबाव के संज्ञात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक जो है कौन है? तो बताइए लेजार्स या होगा स्पेरिनमैन हो जाएगा, थास्टन या आपका थर्नडाइक। तो इसका आंसर आपका लेजार्स यानी ऑप्शन आप लोग का ए डियर राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक बीमेल पद है बताइएगा? बीमेल पद के बारे में आप लोग को बताना है। हिस्टेरिया हो जाएगा, मानसिक दुर्बलता हो जाएगा, या आपका मनोवेदालिता हो जाएगा, आपका स्थिर व्योमोह हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं मानसिक दुर्बलता, यानी इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, यानी जो बच्चे आप लोग बी बताएं बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, किस व्यक्ति ने जो कहा कि 60% मानसिक विकृतियां अनुवांशिक होती है बताइएगा? ये किसके द्वारा कहा था? किसकर के द्वारा? कॉलमैन के द्वारा। तो हम लोग जानते हैं इसका कॉलमैन के द्वारा हो जाएगा। इसका आंसर आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बाहर या दोहराने की क्या यानी वैधि को यानी क्या कहलाती है? तो हम लोग जानते हैं यानी मनोग्रस्त बाध्य कहलाती है, और इसका आंसर आप लोग सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, औषध व्यसन प्राय घटित होता है, तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? किशोर अवस्था होगा। इसका आंसर आपका किशोर अवस्था यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से जो है किस वैज्ञानिक ने जो है अपराध का संबंध शारीरिक बनावट से जो है बतलाया है बताइएगा? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने जो है अपराध का संबंध जो शारीरिक बनावट से क्या है? तो ये जो किया था यानी सॉल्डन ने करवाया था, और इसका आंसर आपका बिल्कुल सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, एनोरेक्सिया नर्वोसा के ठीक जो है विपरीत यानी विकार का नाम है, तो ये जो है किसका है? बुलिमिया, यानी बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा विभव को मनोविदालिता किस प्रकार के लक्षण में जो है रखा जाता है? तो हम लोग जानते हैं इसमें जो है धनात्मक लक्षण में रखा जाएगा। किसमें रखा जाता है? धनात्मक लक्षण, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण क्या होता है? देखिए मानसिक जो दुर्बलता होता है उसका मुख्य कारण माना जाता है यानी वंशूनुक्रमण, ये भी होगा इसका आंसर। उसके बाद आपका जन्म आघात, उसका संक्रामक रोग, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है मनोविच्छेदी विकार नहीं है? तो बताइए, आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, मनोविच्छेदी विकार जो है नहीं है, इनमें से आपको बताना कौन सा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं तीव्र तनाव विकार, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिएगा, मॉडलिंग प्रविधि का प्रतिपादन जो है किसने किया था बताइएगा? क्वेश्चन नंबर 32 आपको बताना, मॉडलिंग प्रविधि का प्रतिपादन जो है किसने किया था, इनके बारे में बताइए। तो हम लोग जानते हैं बैंडुरा के द्वारा किया गया था, और इसका आंसर आपका बैंडुरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन, फ्राइड द्वारा जो है प्रतिपादित मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्व किसका बताया गया है? तो देखिए इसमें जो अगर आपका यानी सौपन विश्लेषण की अवस्था में, यानी इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल प्यारे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन, संज्ञात्मक व्यवहार चिकित्सा क्या होता है बताइएगा?
संज्ञात्मक व्यवहार चिकित्सा में जो होता है वो आपको बताना है, रोगी के गलत संज्ञान को दूर किया जाता है। तो इसका आंसर आपको क्या होगा, रोगी के गलत संज्ञान को दूर किया जाता है, यानी ऑप्शन आप लोग का भी राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35, गेस्टाल्ट चिकित्सा का प्रतिपादन जो है किसने किया था, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। गेस्टाल्ट चिकित्सा का प्रतिपादन आपको बताना है, तो एफ पल्स ने, यानी ऑप्शन आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है देखिए कौन जो इनमें से समूह संरचना का तत्व नहीं है, एक तो बिल्कुल देखिए भूमिका होगा, या मानक होगा, या पद होगा, या समूह यानी समूह सोच, यानी ऑप्शन आप लोग का डी पहले राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक प्रभाव का कौन सा सबसे स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष प्रारूप होता है। तो सामाजिक प्रभाव का कौन सबसे स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष प्रारूप होता है, तो हम लोग जानते हैं अनुपालन प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धारण किससे कहेंगे हम लोग, तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका हो जाएगा आदमी कम एवं जीवन का अपर्याप्त, यानी ऑप्शन आप लोग का ए देर राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन, मानव व्यवहार पर जो है भौतिक वातावरण के प्रभाव का अध्ययन होता है, ये किसने कहा था। तो ये मतलब किसने कहा था, नहीं, मानव व्यवहार पर भौतिक वातावरण का यानी प्रभाव का अध्ययन होता है, तो ये जो होता है पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिक में, तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। आक्रमण का तात्पर्य निवेश से किससे है, तो ये बिल्कुल होता है यानी आपका विदेशन से, हिंसा से, या आपका जो है सर्वग्राहिता से, या शोर प्रदूषण से, तो ये शोर प्रदूषण से होता है, और बिल्कुल इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। दो या अधिक व्यक्तियों के बीच या वार्तालाप का अंत क्रिया क्या कहलाता है, तो उसको साक्षात्कार कहेंगे। जब दो आपस में जो व्यक्ति बात करेंगे तो उसको साक्षात्कार होता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, परामर्श के संबंध में निम्न से कौन सा कथन गलत है। परामर्श जो आपका यानी परामर्श एक प्रक्रिया है, बिल्कुल ये सत्य है। परामर्श एक लोकतांत्रिक ढंग से सहायता करने की प्रक्रिया है, ये भी बिल्कुल सत्य है। माता पिता एवं अध्यापक ही सर्वश्रेष्ठ यानी परामर्शदाता है, ये गलत है। ठीक है, आगे ये जो आपसे गलत कथन को बचाना है, तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सेवार्थी परामर्शदाता का संबंध जो होता है किन से होता है, तो देखिए ये आपका जो जाएगा नैतिक आधार से होता है। प्यारे बच्चों किससे होता है, नैतिक आधार से होता है, ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। परामर्श प्रक्रिया के चरण नहीं है, कौन जो है परामर्श प्रक्रिया के चरण नहीं है, तो हम लोग जानते हैं ये जो होगा प्रारंभिक खुलापन ये होता है, इसका चरण है। गहराई से खोजबीन ये भी है, कार्यविहीन करना ये भी है, लेकिन परामर्श समापन नहीं है, इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। संचार में जो है कुट संकेतन की विशेषता कौन है, बताइएगा। संचार में जो कुट संकेतन की विशेषता जो है इनमें से कौन सा है, तो व्यक्ति अपने विचार के विशेष अर्थ प्रदान करता है, ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का भी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा, एक साक्षरता का एक रक्षात्मक प्रकरण जिसमें व्यक्ति अपने कमजोरी या त्रुटियों को जो है मतलब क्या कहता है आरोपण दूसरे पर करता है, उसको हम लोग प्रक्षेपण कहते हैं। इसका आंसर आप लोग का प्यारे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। फ्राइड के अनुसार जो है इडिपस मनोग्रंथि जो की अवधि में जो है यानी बालक प्रतियोगिता करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहन के साथ प्रतियोगिता करता नहीं, पिता के साथ हमेशा करता है, और ये बिल्कुल पिता, इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, मरे एवं मोर्गन द्वारा जो निर्मित व्यक्तित्व परीक्षण होता है वो क्या होता है, तो विषम यानी आत्मबोधन परीक्षण होता है, और इसका आंसर आप लोग जो बच्चे बी बताया बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिएगा 49, महात्मा गांधी के अहिंसा की अनुगामी थे, यह सिलगुन के अंतर्गत आता है, यानी क्या आएगा तो इसमें जो आएगा आपका यानी प्रमुख सिलगुन आएगा, और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका जो बच्चे सी बताया बिल्कुल सही है। तनाव के धनात्मक पहलू बताइएगा। देखिए तनाव जो होता है लोग इसका ये जो तनाव का जो धनात्मक पहलू है तो यूस्ट्रेस है, और इसका आंसर आपका यूस्ट्रेस राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, संज्ञात्मक समायोजन का आशय है, बताइए। 51 का आपको बताना है, तो याद रखिएगा परिस्थिति के अनुसार अपना संवेग व्यक्त करना, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है कौन मनोवैज्ञानिक दृढ़ता का एक अवयव नहीं है, तो बताइए पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो चुनौती आपका नियंत्रण या वचनबद्धता या द्विंद, तो देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए आप लोग काफी बच्चे तो यानी सब्जेक्टिव का आप लोग का जो है साइकोलॉजी का तैयारी नहीं हो पाया होगा, या ऑब्जेक्टिव का भी आप लोग का नहीं हो पाएगा, बहुत परेशान है आप लोग साइकोलॉजी का सब्जेक्ट करके। तो देखिए मैं आप लोगों के लिए गैस यानी साइकोलॉजी का गैस नोट्स यानी तैयार किया हूं, अगर आप लोग नहीं लिया अभी तक तो आप लेना चाहेंगे, अगर आप चाहते हैं कि मेरा बेहतर रिजल्ट हो, अगर आप लेना चाहेंगे तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ मात्र आपको जो है 100 रुपीज में आपको यानी साइकोलॉजी का पूरा आपको नोट्स मिल जाएंगे, गैस नोट्स सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों आपको यानी प्रोवाइड किया जाएगा, जहां से आप यानी बेहतर रिजल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बच्चा लेना चाहेंगे आप इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, यूपीआई किसी माध्यम से आप पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेके इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना, या आप कॉल करके पूछ सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलिए तो यहाँ आपको जो है मतलब क्या होगा, इसका आंसर प्यारे द्विंद हो जाएगा, इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। तो गैस नोट ऑल सब्जेक्ट का अगर लेना चाहेंगे तो ऑल सब्जेक्ट आपको मात्र जो कितना में मिलेगा, 199 रुपए में आपको ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल आपको ये जो है आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मन मस्तिष्क तथा प्रत्यक्ष तंत्र के आपसी संबंध का अध्ययन
करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो ये जो है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कहा जाता है और इसका आंसर प्यारे भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, तनाव प्रबंधन के लिए जो है निम्नलिखित योजनाओं में कौन जो है अधिक प्रभावी है? तो प्यारे बच्चे बताओगा संज्ञात्मक परिवर्तन, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, योग के कितने अंग होते हैं इनके बारे में बताइए। 55 का, तो हम लोग जानते हैं योग के 8 अंग होते हैं, इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति के मनोवृत्ति प्रतिकूल से बदलकर अधिक यानी प्रतिकूल या अनुकूल से बदलकर और अधिक अनुकूल हो जाती है, तो यह उदाहरण जो होगा यानी किसका होगा? तो संगत परिवर्तन का हो जाएगा और इसका आंसर प्यारे जो बच्चे संगत दिए हैं बिल्कुल सही है। हाँ, श्रेणी आदत स्कीमा को यानी क्या कहा जाता है? तो इसको जो है अधिरूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका अधिरूप कहा जाता है प्यारे बच्चों, बी राइट आंसर हो जाएंगे। मनोवृत्ति में कितने घटक होते हैं प्यारे, इनके बारे में बताइए। हाँ, तो हम लोग जानते हैं मनोवृत्ति में 3 घटक होते हैं। क्या होते हैं? 3 घटक होते हैं। ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। स्कीमा जो है एक क्या है? देखिए स्कीमा के बारे में बताया, मानसिक संरचना है। क्या है ये? मानसिक संरचना है और ऑप्शन आप लोग का भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा, पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या होती है, कितना होती है? पूर्वाग्रह में 3 जो है घटकों की संख्या होती है और तीनों को नाम याद रखना है, इसका आंसर आप लोग का भी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, मनोवृत्ति की अनुकूलता तथा प्रतिकूलता की मात्रा का संबंध जो है किससे है? इनके बारे में बताइए। कर्षण शक्ति का होता है और बिल्कुल याद रखिएगा, इसका आंसर आपका कर्षण शक्ति बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। विश्वविद्यालय का एक उदाहरण है, विश्वविद्यालय जो एक उदाहरण है यानी किसका उदाहरण है? औपचारिक समूह का एक उदाहरण है और इसका आंसर आपका औपचारिक समूह बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। उच्चतम संगठित समूह बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए उच्चतम संगठित समूह जो होगा पैनिस सेना होगा। क्या हो जाएगा जी? सेना, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सामाजिक समूह के निम्नलिखित में से किस प्रकार में सर्वाधिक एकता होती है? तो बताइए सामाजिक समूह के निम्नलिखित किस प्रकार के में जो है सर्वाधिक एकता होती है? तो प्यारे बच्चों ये आपका जो आंसर होगा यानी वह समूह बिल्कुल नहीं, ये समूह नहीं होता है, तो यहाँ आपका दिया हुआ नहीं है, तीनों नहीं होगा इसका, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, लोग यानी किस कारण समूह से जुड़ता है? लोग जो समूह से जुड़ता है वो किसके कारण जुड़ता है? तो देखिए सुरक्षा से जुड़ता है, आत्मसम्मान से जुड़ता है, स्टेटस से जुड़ता है और ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगर देखिए लोग क्यों समूह में रहना, दोस्त बनाना, क्यों समूह में जाते हैं लोग? ताकि उसका अगर कोई अच्छा दोस्त या कोई और मिले उस समूह में, अगर और कोई अच्छा लोग रहेंगे तो उस समूह से उसका भी जो है क्या होगा यानी स्टेटस बढ़ेगा। ठीक है, साथ में वहां अगर समूह में रहेंगे तो ऑब्वियसली वो तो आपको सुरक्षा उसको मिलेगा ही। ठीक है, आत्मसम्मान मिलेगा, आपको अलग एक सम्मान देगा, तो ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन देखिएगा, एकांकी परिवार में क्या है? देखिए एकांकी परिवार आपको बताओ ना, घनिष्ठ होती है। एकांकी परिवार क्या होती है? घनिष्ठ होती है यानी ठीक है, समूह संरचना के संबंध में नहीं है। समूह संरचना से किसका संबंध नहीं है? तो देखिए समूह संरचना से जो आपका समूह का आकार का बिल्कुल गलत, समूह की बनावट का या संचार प्रारूप का, इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। आगे देखिएगा, पर्यावरण के संदर्भ में कौन कथन सही है? तो पर्यावरण देखिए, पर्यावरण जो आप कहने का पर्यावरण से तात्पर्य भौतिक वातावरण से होता है, बिल्कुल सत्य बात है ये। पर्यावरण से तात्पर्य सामाजिक वातावरण में से होता है, बिल्कुल ये भी सही है। पर्यावरण से तात्पर्य सांस्कृतिक वातावरण से होता है, ये भी बिल्कुल सत्य है, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका उपयुक्त में से सभी यानी ऑप्शन डी, जितने सारे बच्चे दिए बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 69, सामाजिक यानी सर्वमान्यन के संदर्भ में कौन कथन गलत है? तो ये जो आपका यानी इसमें निष्पादन यानी सृष्ट हो जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, व्यवहार चिकित्सा की जो निम्न में से कौन सी जो है तकनीक का उपयोग नहीं लाई जाती है? बताइएगा, व्यवहार चिकित्सा की निम्न में से जो कौन सी तकनीक उपयोग में नहीं लाई जाती है? जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, इनके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यानी उद्बोधक चिकित्सा, यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो डियर ये जो आप लोग को मॉडल सेट 8 यानी हम लोग सेट नंबर 8 को कवर किया है, इससे पहले हम लोग सेट यानी 1 से लेकर यानी 6 तक कंप्लीट कर लिए। जो बच्चे नहीं देखे 7 तक कर लिए हैं, जो नहीं देखे चैनल पे विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप नोट्स लेना चाहेंगे मात्र 100 रुपीज में आपको साइकोलॉजी का नोट्स मिल जाएगा। ऑल सब्जेक्ट का अगर लेना चाहेंगे तो आपको 199 रुपए में ऑल सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, गैस नोट्स है, आप इसके माध्यम से आप 450 प्लस मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डियर हम लोग जो है यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।